गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ बाय नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूँ। हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसकी क्लास कंटिन्यू 2 हो चुकी है। हम बेसिक को स्टार्ट कर रखा है अभी तक। नेक्स्ट क्लास आज क्लास नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। क्लास को स्टार्ट करने से पहले इस मोटिवेशन क्विट के साथ क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो किसका काम है, लाशों का काम है। इसी मोटिवेशन क्विट के साथ कंटिन्यू क्लास को आगे को स्टार्ट करते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया रखा है उसको वो लगातार क्या करेंगे, हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। क्या कल हमने वहाँ तक कर रखा था जो एक सक्सेस डिस्काउंट यानी उसको इंक्रीज और डिक्रीज में डिवाइडेशन किया, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड सक्सेसिव डिस्काउंट इसको दो कंटिन्यू अलग अलग बांट करके उसको हमने क्वेश्चन किया था। यानी किस पर, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज CI और SI ऐसे सिंपल इंटरेस्ट का मान हमने याद किया था। अब उसी को कंटिन्यू आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। जब मान लीजिए आपके पास कोई यानी दुकानदार है, उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए आपको X% और Y%। किस पर, जो उसने मार्क प्राइस यानी 100 रुपये वाली वस्तु पर क्या दिया, उसने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया यानी मार्क प्राइस उसने 100 रुपये अंकित कर रखा था। जब उसने 100 रुपये वस्तु वाली वस्तु पर X% SD यानी सक्सेसिव डिस्काउंट X% Y% का दो क्रमागत बट्टा दिया, ये तो दिया। क्रमागत बट्टे का अर्थ मैंने क्या बताया था कि X% यानी दो वस्तु यानी एक के बाद एक का डिस्काउंट देना सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत बट्टा कहलाता है। जब 100 रुपये वाली वस्तु थी यानी मार्क अंकित कर रखा था उस वस्तु पे, जब उस पर पहले क्या करेगा, सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, पहले क्या करेगा X% का डिस्काउंट देगा। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब ये तो था क्रमागत बटा यानी एक के बाद एक का छूट देना। जब ये उस पर x का मिनट डिस्काउंट देगा ये तो, तब वो वस्तु कितने में बिकी होगी यानी मिली होगी, तो 100 माइनस एक्स, तो ये तो हुआ। जब x का डिस्काउंट देगा तो वस्तु कितने में मिली होगी, 100 माइनस एक्स, ये तो मिली 100 माइनस एक्स, तो वस्तु कितने प्राप्त हुई हमें, 100 माइनस एक्स। जब पहले उसने X% का डिस्काउंट दिया था तब हमें क्या मिली, कितने मिली, 100 माइनस एक्स। जबकि वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है हमें पहले X% का, फिर कितने दे रहा, Y% का। जब 100 माइनस एक्स थी उस पर वो Y% का डिस्काउंट देगा, कितने का डिस्काउंट देगा, Y% का। तो 100 माइनस एक्स का Y% कितना होगा, देखो मेरे भाई 100 माइनस एक्स का Y%। जब हम Y% निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब इसको Y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Y बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, Y माइनस XY बाई 100। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, 100 माइनस XY अपॉन 100, ये तो प्राप्त हुआ। जब उसने 100 माइनस एक्स पर Y% का डिस्काउंट दिया तो क्या प्राप्त हुआ, 100 माइनस XY अपॉन 100, यही तो प्राप्त हुआ। जब 100 माइनस XY पर डिस्काउंट दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 100 माइनस XY बाई 100, ये तो प्राप्त हुआ। किस पर, जब उसने Y% का हमें डिस्काउंट दिया। तब जो प्राइस 100 थी उस पहले क्या सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, X का, फिर Y का, तो X का डिस्काउंट दिया 100 माइनस एक्स। जब Y% का डिस्काउंट दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, Y माइनस XY बाई 100। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, 100 माइनस एक्स, ये क्या होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस y माइनस माइनस प्लस, या फिर ऐसे करेंगे माइनस y माइनस एक्स वाई बाई 100, ये तो प्राप्त होगा। फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 100 माइनस यानी 100 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बाई 100, ये तो प्राप्त होगा, यही तो होगा। या फिर इसको कैसे कर सकते हैं, जब हम इस माइनस निशान को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 100 माइनस कॉमन लिया तो क्या प्राप्त होगा, अंदर x क्या हो जाएगा प्लस y, ये क्या हो जाएगा माइनस XY बाई 100, ये तो प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या होता है, जो वस्तु 100 पर थी, जो 100 में से क्या निगेटिव करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बटा क्या प्राप्त हुआ, x प्लस वाई माइनस XY बाई 100। तब इसका मतलब क्या है, जो 100 पर परसेंट यानी 100% पर जो 100% पर जो डिस्काउंट मिला यानी सक्सेसिव डिस्काउंट मिला, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, x प्लस वाई माइनस XY बाई 100।
जब 100 पर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, प्रतिशत में आएगा। तो कितनी छूट मिली उसमें, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% की क्या मिला उसे, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी सॉरी क्या मिला, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बटा मिला। तो समतुल्य बटा कितना परसेंट का, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% का क्या मिला, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बटा। जब भी हमें यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर के यानी एस और डी, सक्सेसिव डिस्काउंट से किसको डिनोट करते हैं, एस डी से। तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब x% यानी कोई दो वैल्यू दे, x% या y% कोई भी दो वैल्यू मानो दे, तब आप उसके लिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट को किससे नोट करेंगे, ईडी से। ये क्या है, समतुल्य बटा। तो समतुल्य बटा प्राप्त करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, किसमें, परसेंटेज में। ये तो प्राप्त होगा जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देकर के यानी x% y% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट देकर के जब आपको समतुल्य बटा यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछे, तो क्या फॉर्मूला से यूज करोगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। इनके बेस पर हम पहले क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको पास यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है 25% 30%। एक नंबर क्वेश्चन यानी इसका आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देकर के, जब सक्सेसिव डिस्काउंट देकर के यानी क्या, यानी क्रमागत बट्टा देकर के आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा पूछे, तो आपको कैसे प्राप्त करना है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यू दे यानी 15% यानी सक्सेसिव डिस्काउंट की वैल्यू क्या दी हुई है, 15% 30% मान लीजिए। यानी आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें आपको सक्सेसिव डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा देकर के, सॉरी क्रमागत बट्टा देकर के इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछे यानी समतुल्य बट्टा पूछे, तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, x प्लस इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्या फॉर्मूला होगा, इक्वल में क्या बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये तो मैंने बताया था। तब x और y की वैल्यू कौन सी प्राप्त होगी, ये क्या वैल्यू है, सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत बटा, यानी एक के बाद एक की क्या होता है, छूट दी जाती है। यही तो होता है, जब पहली छूट किसकी दी जाएगी 25%, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की, और ये किसकी हो जाएगी, y की। तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, x प्लस वाई यानी 25 प्लस 30 माइनस एक्स वाई, तो 25 इंटू 30 बाई 100, ये तो प्राप्त होगा। तब सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट यानी 25% और 30% से इक्विवेलेंट डिस्काउंट करें, क्या होगा, x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है 25%, कोमा y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें 30%। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी 25 इंटू 30 बाई 100। तब इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बटा क्या प्राप्त होगा, 25 और 30 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 55, ये तो प्राप्त होगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होगा, 25 75 यानी 750 बाई 100, ये तो प्राप्त होगा। जब इसको इससे निकालने पे क्या प्राप्त होगा, 55 माइनस इसको डिवाइडेशन करने पे क्या आता है 7.5, ये तो प्राप्त होता है। तो तब इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या प्राप्त हुआ हमें, 55 माइनस 7.5 को नेगेटिव करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 5 7, ये तो प्राप्त होगा 7 और 1 4, तो कितना प्राप्त हुआ आपको 47.5%। ये आपको क्या प्राप्त हुआ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसका, जब सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत बटा आपको 25% 30% दिया हुआ है, जबकि आपको पूछ रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट की वैल्यू आपने क्या रख दी, x प्लस वाई यानी x की वैल्यू 25%, जबकि y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई आपको 30%, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई यानी 25 इंटू 30 यानी 30 बाई 100, ये तो होगा यानी 100। जब इसको हमने सोल्व किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 55 माइनस 750 बाई 100, यानी इसको जब सोल्व करें तो आपको क्या प्राप्त होगा 7.5, तो ऐड करें मैंने 55 माइनस 7.5 करोगे तो आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बटा क्या प्राप्त होगा, 47.5 का क्या प्राप्त होगा, वो समतुल्य बटा प्राप्त होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ हो 15% और 20%, जब आपको पूछे इक्विवेलेंट डिस्काउंट ज्ञात कीजिए यानी समतुल्य बटा ज्ञात कीजिए,
तो समतुल्य बटा x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई यहाँ पे 15, जबकि y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 20%। जब ये मान रखें तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बटा हमें क्या प्राप्त होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 15% x प्लस y की वैल्यू क्या है 20 माइनस xy, तो x की वैल्यू क्या है 15 इंटू y की वैल्यू क्या है 20, y 100 यानी 100। इस फॉर्मूले में रखें तो हमें यही तो प्राप्त होगा। फिर क्या होगा, तब इसको सॉल्यूशन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा मेरे दोस्त, कि जब इसको ऐड करोगे तो 20 प्लस 30 5 35, ये तो प्राप्त हुआ, माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 15 दूनी 30 0 यानी 300 बाई 100, ये तो प्राप्त हुआ। जब फिर आगे क्या करेंगे 35 यानी 35 माइनस ये 0 से 0 कैंसिल माइनस 3, तब इक्विवेलेंट डिस्काउंटेड सॉल्यूशन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा 35 माइनस 3, ये तो है मेरे भाई, यानी 35 माइनस 3 को आप नेगेटिव कर दोगे तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या प्राप्त होगा 32%, ये तो प्राप्त होगा। ये क्या है इक्विवेलेंट डिस्काउंट किस में था, प्रतिशत में था, यानी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई परसेंट, यही तो था। जब इसमें फॉर्मूले में रखे होंगे तो आप इस सूत्र में रखने पर आपको क्या प्राप्त हुआ इक्विवेलेंट डिस्काउंट समतुल्य बटा 32% प्राप्त हुआ। अब इसके आधार पर नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं मेरे भाई। जब इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूलधन दिया हुआ है 18,000 रुपए दिया हुआ है, जबकि रेट आपको कितने की दी हुई है 16 से 2/3% की आपको क्या दी हुई है दर दी हुई है ना, यानी समय 1 वर्ष 73 दिन दिया हुआ है। कल हमने क्या किया था फुल यानी ईयर या फिर मंथ पर किया था, नहीं किया था। फिर आज जब आपको इसमें क्वेश्चन आपको नई चीज क्या देखने को मिल रही है 1 वर्ष 73 दिन, मंथ यानी महीने का नाम नहीं देकर के आपको दिया हुआ है दिन दिया हुआ है। तब आपको क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे, जब भी आपको पूछा है क्या उसने चक्रवर्ती ब्याज यानी सीआई का मान पूछा है, जब भी इसी क्वेश्चन को शुरू में उसी तरह करेंगे। पहले क्या है आपको रेट दी हुई है यानी 16 से 2/3%, कितनी दी हुई है 16 से 2/3% आपको क्या दी हुई है रेट दी हुई है। तो 16 से 2/3% की आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, ये क्या होती है 16 से 2/3% की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू होती है। फिर आप क्या करोगे, जबकि आपको समय दिया हुआ है 1 वर्ष 73 दिन, जबकि 1 वर्ष से अधिक है तो आप काउंट क्या करोगे 2 वर्ष काउंट करोगे। जब 2 वर्ष के लिए हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था कि हंस अपॉन हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो 36 का वर्ग कितना हो जाएगा, सॉरी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 यानी 36, ये तो प्राप्त होगा। जब हमें ये प्राप्त हुआ 36, क्या प्राप्त हुआ 36, ये क्या है। फिर इसको क्या किया था पिछले क्वेश्चन में कि इसको 2 वर्ष के लिए काउंट करते हैं, यानी सीआई का मान ज्ञात सॉरी एसआई का मान ज्ञात करते हैं। तो एसआई मान क्या करते हैं 36 का 1/6, रेट क्या है 16 से 2/3%, जबकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/6, यही तो है। तो इसको क्या करते हैं 1 to 1/6, जब इसको 1/6 करते हैं 36 का तो हमें क्या प्राप्त होता है 6, ये हमारा क्या मान प्राप्त हुआ एसआई का मान हमें प्राप्त हुआ यानी 1 वर्ष के लिए। जबकि नेक्स्ट वर्ष के लिए क्या करते हैं उसी प्रकार, यानी रेट तो सेम ही है फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष क्या है हमारे दर सेम है, तो फिर नेक्स्ट वर्ष यस क्या होगा इनटू में 1/6, तब उसकी रेट ये है। तो जब 36 का 1/6 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 6, ये तो प्राप्त होगा, यानी 36 का करेंगे तो 6 होगा। जब भी नेक्स्ट वर्ष के लिए हम काउंट करेंगे तब किस पर लगेगा सीआई का मान एसआई का मान सॉरी 36 यानी दर इनटू 1/6, यानी फर्स्ट ईयर का जो ऐसा ही है उसी पर तो सीआई के लिए लगेगा 1/6, तब हमें क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। फिर क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे जब अब टोटल सीआई और एसआई यानी सेकंड वर्ष का सीआई पर एसआई कितना हो गया एसआई यानी 7 यूनिट हुआ। जब ये हमें पूछा है 1 वर्ष 73 दिन के लिए, जबकि पूरी वर्ष यानी 1 साल में कितने दिन होते हैं 365, ये तो होते हैं। जब इसके लिए क्या करेंगे 365, 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं 365, जब हमें कितने दिनों के लिए पूछा है 73 वर्षों के लिए, यानी हमें सीआई का मान पूछा है तो इनटू क्या कर देंगे 76, ये तो करेंगे। जब 73 तो 73 को इसे आप जब डिवाइडेशन करोगे काटोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी 73 बाई इस यानी 365 से आप काटोगे 73 को क्या प्राप्त होगा 5, 7 5 35 यानी 5 प्राप्त होगा, ये तो प्राप्त होगा। जब 7 को 5 से डिवाइडेशन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 5 से कम 5 2 5 20 यानी 1.4, ये आपको क्या प्राप्त हुआ
सेकेंड वर्ष का सीआई आपको कितना प्राप्त हुआ 1.4, जबकि टोटल कितना है फर्स्ट वर्ष का यानी पहले वर्ष का सीआई कितना था 6, जबकि सेकेंड वर्ष का सीआई आपको कितना प्राप्त हुआ 1.4, जबकि टोटल सीआई कितना हो गया 6 + 1.4 = 7.4, ये तो प्राप्त हुआ 7.4। जब इस सीआई का मान आपको कितना प्राप्त हुआ 7.4, जब आपको मूलधन दिया हुआ था 18,000 की उसमें आपको दे रखा है, जबकि आपको मूलधन यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है 36, तो 36 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दी हुई है 18,000, ये तो आपको दी हुई है 18,000। 18,000 कितने की वैल्यू दी हुई है 18,000 रुपए, 36 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 18,000। तब एक यूनिट की वैल्यू पहले क्या करते हैं, एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी इनटू में 36 × 180 यानी 500, ये तो प्राप्त हो गया यानी 500। तब एक यूनिट की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई 500 यानी कि 500 प्राप्त हुई। जबकि आपको पूछा कि चक्रवर्ती ब्याज की जाते कीजिए, जबकि आपको चक्रवर्ती ब्याज यानी सीआई का मान कितना प्राप्त हुआ 7.4, जबकि एक यूनिट की वैल्यू 500 है तो 7.4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये तो आपको पूछा है। तो सीआई इक्वल में क्या होगा 7.4, ये तो है। जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है 500, तब 7.4 × 500 करेंगे तो हमें आपको क्या प्राप्त होगा सीआई का मान, यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या मान का मान क्या प्राप्त होगा 520 2 7 5 35 36 और 37, तो अब कितना प्राप्त होगा 3700। ये आपको क्या प्राप्त हुआ 3700 रुपए किसका है, ये आपका क्या है चक्रवर्ती ब्याज है। किस पर, जब आपका मूलधन 18,000 रुपए है, जबकि रेट या दर 1602/3% के हिसाब से और समय कितना है 1 वर्ष और 73 दिन, तब आपका सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज कितना प्राप्त होगा 3700 रुपए प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। मूलधन पूछे और आपको रेट दे रखी है कि 15% है, दर कितनी है 15% है। जब आपको रेट देंगे 15%, जब भी आपको मूलधन पूछे, जब भी समय आपको दिया हुआ हो, जब भी समय आपको कितना दिया हुआ है 1 वर्ष 6 महीने, है 6 मंथ, 1 ईयर 6 मंथ यानी 6 महीने। जब आपको दिया हुआ कि समय आपको कितना 1 वर्ष 6 मंथ, जो कि रेट कितनी दी हुई है 15%, ये तो दी है, तो समय कितना दिया हुआ 1 वर्ष 6 महीने, और आपको चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ हो, चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया हुआ है 9.45, ये आपको क्या दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। जब आपको मूलधन पूछा रेट आपको 15% दी हुई है, समय कितने दिया हुआ है 1 वर्ष 6 महीने का दिया हुआ है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज का मान इस वर्ष में इस बार में क्या दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज देकर क्या पूछा है यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछा है, तब क्या करेंगे, जबकि समय भी इस बार किस में दिया महीनों में 1 वर्ष 6 महीने, 1 वर्ष से कितना अधिक है 6 महीने अधिक है, तो हम कंपाउंड किस में करेंगे 2 वर्ष में करेंगे, यानी एक बढ़ाकर वर्ष कंपाउंड करेंगे। तब क्या होगा, पहले क्या करते हैं रेट की क्या करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं, तो 15% को जब फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो अब आपको क्या प्राप्त होगा 15% इक्वल में यानी 5 की 15 और 5 दूनी 10 यानी 20, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू में क्या प्राप्त हुई 3/20 यानी 3/20 प्राप्त हुई। जब हम 2 वर्ष के लिए कंपाउंड करेंगे तो फिर क्या करेंगे, जो हर होता है उसका क्या करते हैं हम वर्ग करते हैं, जब 20 तो हर में हमें क्या प्राप्त हुआ डिनोमिनेटर में यानी 20 प्राप्त हुआ, जब उसका वर्ग करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, ये तो होता है, तो 20 का स्क्वायर क्या होता है हमें 400, ये क्या है प्रिंसिपल यानी यूनिट है। जब इसका हम 3/20 करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए एसआई का मान निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा इनटू 3/20, तब क्या प्राप्त होता है यहाँ पे 20 दूनी 40 20 तो 20 तिया 60, ये क्या है ऐसा क्या मान है फर्स्ट ईयर के लिए। जबकि सेकंड ईयर का वो निकालेंगे तब क्या होगा, ये तो इनटू में 3 × 3/20
20 या 3/20, तब करेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, सेकंड ईयर का शेयर क्या प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। ऐसा ही तो फिर क्या करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज है ना, ब्याज पे ब्याज लगाएंगे, तब सेकंड ईयर के लगाएंगे तो किस पर लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर पर लगेगा, ये तो लगेगा। तो फर्स्ट ईयर का कितने रेट पर, वही तो रेट कितनी 15%, तो 15% में क्या प्राप्त होगा 3/20, तो यहाँ पर कितना लगेगा 3/20। जब सेकंड ईयर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो कितना प्राप्त होगा 9, ये तो प्राप्त होगा। फिर क्या करते हैं 9, जब टोटल कितना हो गया है 69 बाई बट्टे में क्या प्राप्त होगा 69 बाई, इस बार आपको क्या दिया, मंथ दिया हुआ है, तो एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं 12, ये तो होते हैं एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं 12। जबकि आपको कितने मंथ तक पूछा, एक वर्ष 6 मंथ ये पूछा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होता है 12, तो काटने में क्या प्राप्त होते हैं 12। जब 69 को आप 2 से डिवाइडेशन करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 3 6 2 चौक 8 1 2 5 10 यानी 34.5, ये किसका मान प्राप्त होगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट का 34.5। जब क्वेश्चन में आपको सीआई का मान कितना दिया हुआ 9.45 दिया हुआ है, तो यानी 34.5 ये क्या है आपको सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। जब टोटल आपको कितना प्राप्त हुआ है 60 प्लस 34.5, तो आपको क्या प्राप्त हुआ 5.479 ये प्राप्त हुआ। जबकि चक्रवर्ती ब्याज आपको क्या प्राप्त हुआ 94.5 ये तो प्राप्त हुआ है। जबकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एंड चक्रवर्ती ब्याज कितना दिया है 9.45, तो 94.5 यूनिट की वैल्यू आपको किसके अंदर कितनी दी हुई है 9.45, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, ये तो कुछ है, तो 9.45 अपॉन 94.5 ये तो है, इनटू में क्या करते हैं इसका पाउंड हटाने के लिए बट्टे में 10 और बट्टे में क्या होता है 100, ये तो होता है, इस ये कैंसिल, क्या प्राप्त होता है 1/10, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई आपको 1/10 ये तो प्राप्त हुई। तब एक यूनिट की वैल्यू ये प्राप्त हुई, तो आपको पूछा क्या है क्वेश्चन में कि उसके मूलधन बताइए, प्रिंसिपल बताइए, तो यहाँ पर कितना यूनिट है 400, तो 400 का 1/10 करेंगे इंटू 1/10, तो आपको प्रिंसिपल क्या प्राप्त होगा मूलधन 40 यानी 40 प्राप्त होगा, 40 ये तो प्राप्त होगा। ये तो आपको पूछा है कि उस वस्तु यानी को प्राइस वस्तु या आपको मूल्य का मूलधन बताइए, जो टोटल मूलधन उसके पास कितना था यानी 40 रुपए था, जबकि उसकी दर क्या थी 15% थी, यही तो थी 15% थी। जबकि आपको समय कितना दिया हुआ था 1 वर्ष 6 महीने लेकर के आपको क्या दिया हुआ था चक्रवर्ती ब्याज का मान आपने को दे रखा था कि 9.45 है, तो तब क्वेश्चन से हमें एक यूनिट की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 1/10। जब 1/10 को इसे मल्टीप्लाई किया तो आपको मूलधन कितना प्राप्त हुआ 40 रुपए प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही बहुत है, प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। थैंक यू।